नमस्कार, फोरम 4 की तरफ से मैं खुशनूर। आज हम लोग मौजूद हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के देशबंधु कॉलेज में और हम यहाँ के प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव अग्रवाल जी से बात करेंगे कॉलेज के डेवलपमेंट को लेकर के। नमस्कार, देशबंधु कॉलेज को मैंने ज्वाइन किया है, बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ। 29 मई 2018 को मैंने ज्वाइन किया था। हमारा कॉलेज साउथ कैंपस का सबसे पुराना कॉलेज है। 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ रिहैबिलिटेशन ने इस्टेब्लिश किया था और कई मायनों में कॉलेज ये बहुत अनोखा है। एक तो यहाँ पर सिंधी लैंग्वेज ये अब खाली देशबंधु कॉलेज में ही पढ़ाई जाती है, अंडर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस। इसके अलावा हमारे यहाँ पंजाबी लैंग्वेज भी पढ़ाई जाती है और बंगाली लैंग्वेज भी हमारे यहाँ पढ़ाई जाती है। साइंसेस में हमारा कॉलेज कहूँ तो दिल्ली के सब टॉप 5 कॉलेजेस में होगा। अभी हमें डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की जो उनकी स्टार स्कीम है उसके वो भी हमें अवार्ड की गई है। ह्यूमैनिटीज़ में भी हमारे यहाँ तकरीबन सारे कोर्सेस हैं। यहाँ पे संस्कृत ऑनर्स से लेकर इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, ऐसे ही साइंसेस के अंदर हमारे टोटल 23 डिपार्टमेंट्स हैं हमारे यहाँ। और जिसको हम मान सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में या देश में अच्छे नाम हैं, ऐसे हमारे यहाँ पर टीचर्स हैं, चाहे वो हिंदी डिपार्टमेंट हो चाहे संस्कृत डिपार्टमेंट हो। अभी हमारे कॉलेज के रहे मोहनजीत जी, उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है पंजाबी में। उसके अलावा हमारे विक्रम सिंह जी हैं, उनकी 5 किताबों को अभी साहित्य अकादमी ने उनको भी पुरस्कार दिया गया है। हमारे यहाँ छात्रों की संख्या ऑफिशियली तो 4000 है, लेकिन मान के चलिए हमेशा 4500-4600 के आसपास रहती है। तो संख्या के हिसाब से बहुत बड़ा कॉलेज है। टीचर्स की संख्या यहाँ 200 से ऊपर हैं हमारे यहाँ पर। कोशिश हमारी रहती है हर तरीके से स्टूडेंट्स के लिए हम जितना अच्छे से अच्छा काम कर पाए वो हम करते हैं, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटीज़ हो, स्पोर्ट्स हो। स्पोर्ट्स में थोड़ा सा हम अभी पिछड़ गए हैं क्योंकि पहले ये देशबंधु कॉलेज हमारा 17 एकड़ में हुआ करता था, जहाँ पे मॉर्निंग और इवनिंग कॉलेज चला करता था। अब जो इवनिंग कॉलेज था वो रामानुजन कॉलेज हो गया। मॉर्निंग कॉलेज तो 7 एकड़ लैंड उनके पास चले गई है, तो हमारा जो मेन प्ले ग्राउंड था वो वहाँ चला गया। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे हम अपना प्ले ग्राउंड डेवलप करें। और आर्चरी जो है हमारी, ये हमारा जिसको हम कह सकते हैं हमारी ब्रांडिंग है, हमारा यूएसपी है। आर्चरी की हमारी टीम पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बेस्ट टीम हमारी है। वो दिन रात बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, 24 घंटे ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ प्रैक्टिस करते हैं उसके अलावा बाकी स्पोर्ट्स में भी हमारी जो स्पोर्ट्स टीचर है डॉक्टर अंजुम, वो दिन रात लग के उनके साथ काम करती है। लाइब्रेरी मैं कह सकता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी लाइब्रेरी हमारी है। तकरीबन 1 लाख बुक का कलेक्शन है हमारे पास। सारी ऑनलाइन उनकी कैटलॉगिंग है हमारी वेबसाइट जो है लाइब्रेरी की और कॉलेज की वन ऑफ द बेस्ट अपडेटेड लाइब्रेरी है। सर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस में एडमिशन लेने के बाद किसी भी कॉलेज में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सर छात्रावास के लिए आती है, तो उसके छात्रावास के लिए आपका कॉलेज सर क्या कर रहा है? छात्रावास के लिए हमने कई बार कोशिश करी, कुछ समस्याएं अभी आ रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कम से कम हम गर्ल्स हॉस्टल को बनाने के लिए हमने प्रपोजल बना लिया है उसका, लेकिन प्रेजेंट टाइम में यूजीसी की कुछ ऐसी गाइडलाइंस हो गई है जिसमें फंड क्रंच है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं यूजीसी में फ़ाइल मूव करने की, वहाँ से हमें जितना फंड्स मिलेगा फिर हम दूसरी एजेंसीज़ में मूव करेंगे। और तकरीबन हमारी कोशिश है 120 गर्ल्स के लिए एक गर्ल्स हॉस्टल बनाने की। तो जैसे ही हमारी ये फॉर्मेलिटीज़ पूरी होगी हम वो भी काम शुरू करने की सोच सकते हैं। सर, आने वाले नए छात्रों के एडमिशन के लिए क्या कुछ खास है आपके कॉलेज की तरफ से, जो नए छात्र आएंगे या जो एडमिशन लेंगे? नए छात्र जो आएंगे, सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा जो साइंस ब्लॉक है उसको हमने एक्सटेंशन किया है साइंस ब्लॉक 3 और साइंस ब्लॉक 5 के नाम से। वहाँ पर उन बच्चों को जो नए आएंगे उनको कम्प्लीटली साइंस की न्यू लैब्स मिलेगी, फिजिक्स की न्यू लैब्स उनको मिलेगी, केमिस्ट्री की, बायोकेमिस्ट्री की, कंप्यूटर्स की, मैथमेटिक्स की, सबकी लैब्स मिलेगी उनको। साइंसेस के अलावा बाकी ह्यूमैनिटीज़ के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके क्लासरूम्स को अपग्रेड किया जाए, वहाँ प्रोजेक्टर्स या और आईटी फैसिलिटीज़ दी जाए। लाइब्रेरी का हम एक्सपेंशन करने का सोच रहे हैं। लाइब्रेरी के अंदर हम और बच्चों की सिटिंग कैपेसिटी बढ़ाने की सोच रहे हैं। अभी भी हमारी तकरीबन 300 बच्चों की सिटिंग कैपेसिटी है और फुली एयर कंडीशनड उनके रूम्स हैं, वहाँ पर सिटिंग रूम्स हैं। और
जैसे मैंने अभी बताया कि स्टार स्कीम हमारे को मिली है, उसके अंदर अंडर ग्रेजुएट लेवल पे साइंसेस के अंदर बच्चे रिसर्च जो करना चाहेंगे उनके मेंटर्स होंगे यहाँ पर, ताकि वो नए नए अपने आइडियाज़ लेके आए और रिसर्च को भी हम प्रमोट करना चाह रहे हैं उसके थ्रू। देशबंधु कॉलेज और भी छात्रों के लिए जो दूसरे कॉलेजेस से हैं उनके लिए सर आप सबसे महत्वपूर्ण एक तरीके से जो संदेश देना चाहते हैं या जो वो क्या है सर? सबसे महत्वपूर्ण संदेश तो यही है कि अपनी क्लासेस में रेगुलर जाएं। जैसा मैं फील कर पा रहा हूँ, स्टूडेंट्स का एब्सेंटिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तकरीबन आप मान के चलो हर एक कॉलेज के अंदर ये मात्रा अलग अलग हो सकती है, किसी कॉलेज में 10%, किसी में 20, किसी में 50। तो अपनी क्लासेस में बिल्कुल रेगुलर रहे, वो बिल्कुल हिचकिचाए ना अपने टीचर्स से, अपने कन्वीनर से, अपने स्पोर्ट्स टीचर से, एनसीसी टीचर से, किसी से भी ना हिचकिचाए, कुछ भी उनकी समस्या हो। टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बेस्ट टीचर्स है पूरे हिंदुस्तान से। तो अपने टीचर्स का जितना मैक्सिमम वो इस्तेमाल कर पाए, अपने गुरुओं का मैक्सिमम वो इस्तेमाल कर पाए, वो करिए, और उसी से उनको आगे मार्गदर्शन भी मिलेगा और वो आगे कहीं ना कहीं ऊंचाइयों को भी छुएंगे।